बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि कल मैंने जो है वो लेक्चर दिया था, तो इसमें जो है आज मैं अपना सेकंड लेक्चर देने जा रही हूँ 10th की केमिस्ट्री का, सेम चैप्टर नंबर 1। ठीक है। और कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में और डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो हमने कल रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस भी देखा था। तो आज हम जो है इसी टॉपिक को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। ठीक है। हमारे पास जैसे कि इसमें एग्जांपल है जी कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है। हमारे पास कौन सी चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। हमने इसका रिएक्शन करवाना है। इसका रिएक्शन हम लोग सबसे पहले करवाने जा रहे हैं ओपन फ्लास्क में। ठीक है। ओपन फ्लास्क में हम लोगों ने लेना है जी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे ही हम इसको ओपन फ्लास्क में लेते हैं तो इसकी हो जाती है जी डी कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये टूट जाता है। ठीक है। टूटने के नतीजे में हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। अब ये गैस है, जैसे ही ये बनेगी, क्योंकि हमारे पास ओपन फ्लास्क है, तो साथ ही ये वहाँ से क्या हो जाएगी, या वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है। अब इस रिएक्शन में देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास यहाँ से जा चुकी है। अब मज़ीद ये रिएक्शन सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड से वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन आपके पास जो है ये कौन सा है? इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपके पास है जी इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? कंप्लीट रिएक्शन होते हैं। ये आपके पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये जो हमने एग्जांपल देखी है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन फ्लास्क में लिया। ओपन फ्लास्क में जैसे ही हमने लिया तो इसकी हो गई डीकम्पोजिशन, और इसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है। तो इसमें जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ओपन फ्लास्क की वजह से यहाँ से निकल चुकी है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा रिएक्शन जो है वो क्या हो चुका है? इरिवर्सिबल रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर हम ओपन की बजाय ले लें क्लोज्ड फ्लास्क। ठीक है। अब क्लोज्ड फ्लास्क है, क्लोज्ड फ्लास्क में आपने सबसे पहले जो लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाएगी डीकम्पोजिशन के नतीजे में हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि हमारे पास अब फ्लास्क कौन सी है? क्लोज्ड है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से दोबारा किसके साथ रिएक्शन करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ठीक है। और ये रिएक्शन हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। दोबारा यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये यहाँ पे दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा? कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। ऊपर वाला डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई जिसके नतीजे में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है। और नीचे वाले रिएक्शन में हमारे पास जो है वो कम्बिनेशन हुई कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसके नतीजे में क्या बन गया? दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये है जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसको हम लोग नाम देते हैं जी रिवर्स रिएक्शन। और ओवरऑल ये रिएक्शन हमारा क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, दूसरा रिवर्स रिएक्शन होता है। ठीक है। तो हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में और रिवर्स रिएक्शन में। ठीक है। तो सबसे पहले जी फॉरवर्ड रिएक्शन, और इधर हम लोग देख देते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसमें सबसे पहले डिफरेंस हम लिखते हैं कि ये जाता है हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट।
फॉरवर्ड रिएक्शन किधर होता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ, और रिवर्स रिएक्शन जो है वो हमारे पास होता है राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल थी, इसमें वो हमने कहा था कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जाता है लेफ़्ट से राइट की तरफ, और रिवर्स रिएक्शन क्या है, राइट से लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है, अगर हम इसमें मज़ीद देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट से बनते हैं जी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस था कि फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट से क्या बने, प्रोडक्ट बने। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट बन गए। तो दो डिफरेंस हो गए। इसमें थर्ड डिफरेंस हमारे पास आ जाता है कि इनिशियल स्टेज यानी जब हम अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इसमें रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का ये फास्ट होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, और जो रिवर्स रिएक्शन है ये इनिशियल स्टेज पे तकरीबन निग्लिजिबल होता है। निग्लिजिबल कहते हैं कि जो ना होने के बराबर हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है, तो अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो वो हमारे पास अभी उसका रेट क्या होता है, फास्ट होता है। और इधर अभी प्रोडक्ट बनने हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद फिर रिएक्टेंट दोबारा बनेंगे, तो इस वजह से इसका रेट अभी निग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें फोर्थ डिफरेंस देखते हैं कि ये ये स्लो होता है, स्लो डाउन ग्रेजुअली। ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, जैसे जैसे हमारा रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये स्पीड अप होना शुरू हो जाता है, स्पीड अप ग्रेजुअली। अब जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन का वो जो है वो हमारे पास अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे पास रिएक्टेंट तमाम कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो इसका रेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है, और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो हमारे पास स्पीड अप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में जो है वो डिफरेंस की समझ आ गई होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट राइट होता है, रिवर्स राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है। ठीक है, फॉरवर्ड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं और रिवर्स में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनिशियल स्टेज पे जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो फास्ट होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट ना होने के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है और रिवर्स रिएक्शन का जो है वो स्पीड अप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हमारे पास बात होगी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की भी, और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की भी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ भी कहीं वर्ड हम केमिकल देखते हैं, इक्विलिब्रियम देखते हैं, तो हमारे जहन में जो है वो इसका मतलब आता है कि बैलेंस होना। ठीक है, इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, बैलेंस होने को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन।
ठीक है, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, ठीक है, और कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट, कि जो भी रिएक्शन के मिक्सचर की कंपोजिशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहती है। यानी जब अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन का रेट कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिवर्स रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, ठीक है, और इसमें जितने भी रिएक्शन के मिक्सचर हैं, ठीक है, उनकी कंपोजिशन सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो उस स्टेट को हम लोग नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कि अब हमारा रिएक्शन जो है वो क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। इसमें जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिनमें से सबसे पहली होती है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और सेकंड पे आपके पास आ जाती है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हमारे पास है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन आपका जो है वो रिएक्शन सीजिस टू प्रोसीड, यानी आपका रिएक्शन जो है वो मज़ीद आगे नहीं जाता बल्कि स्टॉप हो जाता है। यानी हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि आपका रिएक्शन क्या हो चुका है, स्टॉप हो चुका है, तो उसे हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास इसकी पॉसिबिलिटी है, ये पहली पॉसिबिलिटी थी, ठीक है, जो सेकंड पॉसिबिलिटी है जिसे हमने नाम दिया था डायनामिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। जो वर्ड है इसमें डायनामिक, इस वर्ड का मतलब होता है जी कि अभी भी आपका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू है, ठीक है, यानी अभी आपका प्रोसेस जारी है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में, मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या लिख रही हूँ, आर एफ, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। कैपिटल आर रेट के लिए है और स्मॉल आर मैंने लिखा है रिवर्स के लिए, ठीक है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। इसे हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन आपका मज़ीद आगे प्रोसीड नहीं करता, स्टॉप हो जाता है, तो वो हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक तो ये कंडीशन हो सकती है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। डायनामिक वर्ड का मतलब होता है कि अभी भी आपका जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू है। इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की हम डेफिनेशन करेंगे कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसे हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का, ठीक हो गया। तो इसको जो है हम लोग समझने के लिए, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें कि एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग वाई एक्सिस पर जो है वो ले रहे हैं जी रिएक्शन रेट, हमने क्या लिया, रिएक्शन रेट लिया, ठीक है। और जो हमारे पास है इसका एक्स एक्सिस, उस पर हम लोग ले रहे हैं इसका टाइम ले रहे हैं। टाइम हम लोगों ने लेना है जी मिनट्स में। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है जी, इनका
टाइम लिया है। ठीक है, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट के बारे में। ठीक है, इसके लिए हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें टाइम हमने ले लिया है जी एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, रिएक्शन रेट लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन का बनाने जा रहे हैं। ये हमने बनाया है जी फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, यानी पहले इसका रेट इंक्रीज था और टाइम गुजरने के साथ साथ इसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास है जी रिवर्स रिएक्शन का रेट, ये हमारे पास क्या है जी, रिवर्स रिएक्शन का रेट है, रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट पहले ज़्यादा था, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन का रेट पहले कम था लेकिन ये टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और ये वो स्टेज है कि जहाँ पर आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ठीक है, तो इसको यानी हम लोग नाम दे देते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो चुका है रिवर्स रिएक्शन के रेट के। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के बारे में भी और रिवर्स रिएक्शन के रेट के बारे में, इसके अलावा इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में। ठीक हो गया, तो जो कल हमने एक एग्जांपल देखी थी कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलते हैं। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमारे पास फिर कौन सा रिएक्शन था, ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। तो फॉरवर्ड रिएक्शन था, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट पे हमारे पास जो है ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पे अभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट दोबारा से आपके पास क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट बना देते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रिएक्शन क्या हो चुका है, रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, और हमने कहा था कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड भी हो जाए और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में जाएं, उन रिएक्शंस को हम लोग नाम दे देते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन का। और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम कंबाइन करके लिखते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में मिलते हैं तो बना देते हैं जी हाइड्रोजन आयोडाइड। क्योंकि ये रिवर्स रिएक्शन है तो हम दरमियान में एरो जो है वो कौन सा लगाने जा रहे हैं, डबल हेडेड एरो। ये डबल हेडेड एरो शो करते हैं कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलेंगे तो बनेगा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होगा तो बना देगा हाइड्रोजन और आयोडीन, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है, यहाँ तक हम लोगों ने आज के अपने टॉपिक का इख्तिताम किया है। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया है फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में भी, रिवर्स रिएक्शन के बारे में भी, इसके अलावा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ा है। उसके हमने दो पॉसिबिलिटीज़ देखी हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज के लिए जो है वो हमें इजाज़त दी। इंशाल्लाह कल को हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे।